अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना मरवत हुसैन है और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी टॉक्स। आज 8 मार्च है, जिसको वुमेंस डे के तौर पे मनाया जाता है और हमारे पाकिस्तान में जो है वो यकीनन एक बहुत पुरजोश तौर पे जो है इस दिन को ख़वातीन मनाती हैं। और फिर अगेन इस दिन के बाद फिर एक ऐसी बहस छिड़ जाती है, कुछ ऐसे अनासिर बीच में आ जाते हैं जो कि एक नेगेटिव जो तौर पे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं और कुछ ऐसे हरकत करते हैं जो कि फिर ज़ेर बहस छिड़ती हैं और वो असल पहलू जो है हमारे माशरे की, जो असल गंदगी है, जो असल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे फिर ये बहस हट जाती है। मिसाल के तौर पे वो तमाम ख़वातीन जिनको विरासत के हक से महरूम रखा जाता है, ये उनका दिन है, ये उनको विरासत का हक देने का दिन है। और वो तमाम ख़वातीन जिनके साथ जो है वो ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, तालीम के हक से उनको दूर रखा जाता है, वो तमाम ख़वातीन जिनके साथ कॉर्पोरेट सेक्टर, वर्किंग इन्वायरमेंट में जुल्म ज़्यादती, हरासमेंट होती है, ये उनकी आज़ादी का दिन है या उनके लिए आवाज़ उठाने का दिन है। या उन तमाम ख़वातीन के साथ जो कि किसी न किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जंग लड़ रही हैं, तो ये उनके लिए आवाज़ उठाने का दिन है। लेकिन यकीनन पाकिस्तान के अंदर या उस जैसे ममालिक के अंदर जो है वो इस दिन को जो है वो किसी और रंग में प्रेजेंट करके उस असल पहलू से नजर उठाई जाती है। और यकीनन आप देखेंगे कि वो तमाम ख़वातीन जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको पहली सफ़ों में नजर आएंगी और वो कुछ ऐसी हरकत करती नजर आएंगी जो कि यकीनन इन चीज़ों से इसका तल्लुक नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, जैसे मैं यकीनन पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को जिस तरह दिखा रहे हैं, या आपकी बहन बेटियां जो कमजोर समझ लें कि ज़हनियत के साथ जब वो परवान चढ़ती हैं, तो वो किसी और जो वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है उस पर अपने आप को समझती हैं कि हम यहाँ फिट इन होते हैं और हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल यही है। और यकीनन फिर आपका माशरा क्या करता है, आपकी बहन बेटी फिर सोचती है कि मॉडल बनना बेहतरीन वुमेन एम्पावरमेंट है, अपने आप के कपड़े कम करना, ज्यादा फैशनेबल जो है ना दिखना, वो ज्यादा आपको एम्पावरमेंट देता है या ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, जो कि यकीनन गलत है। मैं समझता हूं कि आपके बड़ों की गलती है ना, क्योंकि वो आपको बताते नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट असल में है क्या। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि अपने रोल को इग्नोर करना और किसी और रोल में आके उस रोल को अदा करने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पे जिस तरह खुदा ने आपको औरत बनाया और औरत की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी एक चीजें, इसी तरह मर्द की अपनी लिमिटेशंस हैं, हर रोल की अपनी लिमिटेशंस है, हर जिन्स की अपनी लिमिटेशंस है। उसको खुदा ने उस ही रोल में बनाया है और वो उससे कभी मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे औरत जो है वो कभी भी जो है वो जिस्मानी तौर पे इतनी मजबूत नहीं है कि वो मेहनत कश वाला काम कर सके, तो मर्द को अल्लाह ने उसलिए बनाया है। इसी तरह मर्द में इमोशंस नहीं है और औरत में अल्लाह ने इमोशन दिए, तो हर रोल बैलेंस है और मेरे खुदा ने इसमें बड़ी एक प्यारी तख्लीक की है और दोनों का अपना किरदार और अपने रोल है। और मेरा ख्याल है कि वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा तब खूबसूरती से निभाई जा सकती है जब आप अपने रोल को, अपनी कमियों को, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी बायोलॉजिकली डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए, जेन में रखते हुए फिर स्ट्रगल करती हैं और फिर नाम रोशन करती हैं। मैं आज ये भी जिक्र करता जाता हूं, आज इतना खूबसूरत दिन है, इन तमाम बेटी बहनों और तमाम देखने वाली जो है ना नजरों से, उनसे मैं मुखातिब होकर ही कहता हूं कि आप जरूर देखें कि आपकी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है। आपको मजहब कभी भी बिजनेस वुमेन बनने से नहीं रोकता, बिजनेस करने से रोकता नहीं है। क्या अम्मा खतीजा को भूल गई हैं? बेहतरीन बिजनेस वुमेन है, बेहतरीन आइकन है हमारे लिए, बेहतरीन मशले राह है उन खवातीन के लिए जो बिजनेस करना चाहती हैं, डेवलप करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बेहतर कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ उनकी जिंदगी में, घर में। और फिर आप उसके बाद कैसे अम्मा नुसैबा को भूल सकती हैं, जिनको उम्मे अमारा भी कहा जाता है और उन्होंने जंगें लड़ी, उनकी ब्रेवरी की मिसालें हैं, आपके नबी करीम कंपेनियन रही हैं। आप कैसे भूल जाते हैं उनको? जब ब्रेवरी की मिसाल आती है तो फिर आप उनका अम्मा हमारा का जिक्र क्यों नहीं करते? आप क्यों किसी वेस्टर्न वुमेन या किसी ऐसी खवातीन का जिक्र करते हैं जिससे कोई तल्लक ही नहीं? आप अपने किरदार, अपने रिलीजन के साथ अपनी उन चीजों से आजादी हासिल करके फिर कोई नई चीज रकम नहीं कर सकते। आपको अपने रोल में अपने खुदा की बताई हुई डेफिनेशन, लिमिटेशंस के साथ रह के आजादी हासिल करनी है और रह के जो है वो कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करना है। और मेरा ख्याल है कि दोबारा मैं आपको ये बताता चला जाऊं, कोई खास तौर पे मैं अपनी बच्चियों के लिए भी कह रहा हूं, अपनी बहनों बेटियों के लिए भी कह रहा हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि यार आप एक डेविएट कर जो किसी और माशरे के कल्चर को एक्सेप्ट करो और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो और उसको कहो कि यार ये माशरा असल में वुमेन एम्पावरमेंट है, हमारा माशरा नहीं। अगेन मैं कभी उसको गलत नहीं कह रहा। मैं अव्वल तो उस माशरों में जहां औरत आजादी
رائے نہیں رکھتی اپنی، اور عورت جو ہے وہ آزاد سفر نہیں کر سکتی، اس کو اپنی عزت کا ڈر رہتا ہے، ان معاشروں میں تو میرا خیال ہے وومن امپاورمنٹ کیا، وومنز ڈے ہی نہیں منانا چاہیے، اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بنیادی حق ہے میرا کہ جب میں مرد چاہے عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو جسمانی، ذہنی، ہر طرح کا تحفظ مہیا ہونا چاہیے، ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جہاں وہ آزاد رائے رکھ سکیں اور وہ آزادی زندگی گزار سکے۔ یہ تو بیسک رائٹ ہے ہیومن ہونے کی طور پہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی جینڈر ایسوسیشن نہیں ہے، یہ ہیومن ہونے کا ایک رائٹ ہے کہ وہ آزاد زندگی گزار سکتا ہے، اس کو پروٹیکشن ہو، اس کے کوئی زیادتی نہ کر سکے، ظلم نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اگین میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اصل وومن امپاورمنٹ چیز کیا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے رول ماڈل وہ اختیار کریں، وہ ایکسیپٹ کریں، وہ اڈاپٹ کریں، ان کو فالو کریں جو ایک بہترین مثال تھے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میں ان تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اپنے اپنے کردار میں رہتے ہوئے ایک بہترین نام پیدا کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، جنہوں نے اپنی اسلامک ویلیوز کو بھی رکھا، اپنے کلچر کو بھی رکھا، اور اپنی تمام ٹیچنگز کو رکھتے ہوئے ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہوگا۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد کریں گی اچھے الفاظوں سے، اور ہمیشہ ان کے مشل راہ پہ جو ہے وہ مشل راہ ثابت ہوں گی ان تمام خواتین کے لیے جو کہ ان کی راہ پہ چل رہی ہیں اور ان جیسا بننا چاہتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو ہیں اس وقت کی، پھر اس کے بعد محترمہ فاطمہ علی جناح ہیں، اور کتنے خواتین ہیں جو کہ بہترین مشل راہ ہیں ہمارے لیے۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ دن ہے، ہمیں ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے اور سلوٹ پیش کرنا چاہیے جو کہ ایک بہتر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس معاشرے میں، اور انہوں نے آنے والی نسلوں کو ہمارے ایک بہترین پیغام دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔